नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दशा माता को दी गई भक्ति भाव और नम आंखों से विदाई। प्रतापगढ़ में जोधपुरा ब्राह्मण समाज ने किया आयोजन। निर्भय राम जी की पुण्यतिथि पर हुआ हनुमान कथा का आयोजन। महालक्ष्मी चौक में भजनों पर झूमे लोग। खाटू श्याम मंदिर में मनाया सावन उत्सव। भजन कीर्तन और कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। बंबोरा में करंट लगने से किसान की मौत। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के खेत में हुआ हादसा। बांसवाड़ा में धूमधाम से हुआ दशा माता की प्रतिमाओं का विसर्जन। देर रात निकाली शोभा यात्रा। नाथेलाव और डायलाब पर हुए अनुष्ठान। पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को दी गई श्रद्धांजलि। संगीत प्रेमी ग्रुप ने रंगमंच पर किया आयोजन। राजस्थान विद्या विहार स्कूल में बाल संसद का हुआ चुनाव। छात्रों ने सीखा मतदान का महत्व। गढ़ी प्रतापपुर में भव्य कावड़ यात्रा हुई। शिव भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। बांसवाड़ा में होगा शिव पार्वती का ऐतिहासिक विवाह। 18 फरवरी 2026 से 4 दिवसीय आयोजन होगा। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला पति पत्नी का शव। पुलिस जुटी जांच में। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जिले में निवासरत बांसवाड़ा नरवाली के रहने वाले जोधपुरिया ब्राह्मण समाज द्वारा माता की 10 दिन तक आराधना के बाद भक्ति भाव से नम आंखों के साथ विदाई दी गई। इससे पूर्व पूजा, हवन, आरती सभी समाज के महिला पुरुषों द्वारा उपवास रखकर किया गया। 10 दिन तक दशा माता का रोज श्रृंगार किया गया। नित नए कपड़े ग्रहण कराए गए व माता जी की पूजा अर्चना की गई और माता जी को कई तरह के भोग भी लगाए गए। 10वें दिन माता जी की झांकी बनाकर ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए विसर्जन किया गया। सभी नाचते गाते गणेश घाट पहुंचे, जहां सभी ने माता की पूजा की और आरती के बाद नम आंखों के साथ प्रतिमा को विसर्जित किया। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही सभी ने अपनी मनोकामना मांगी और अगले वर्ष पुनः आशीर्वाद के साथ आगमन की प्रार्थना की। मेरा ससुराल नरवाली गांव में है और मैं किसी कारणवश यहाँ आके बस गई हूँ। मैं पति को लेके बच्चों के साथ में मैं यहाँ पे बस गई हूँ और अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी दशा माता का व्रत धारण करना चाहिए और मैंने दशा माता का व्रत धारण किया है। मेरा ये 3रा साल चल रहा है अभी। और मैंने परसों सुबह खाना खाया था। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है 2 दिन से। मुझे भूख ही नहीं लग रही है सर। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। और मैंने जो परसों दिन मन्नत मांगी थी माँ से, शाम को मैंने मन्नत मांगी। दूसरे दिन मेरे को शाम को उसी टाइम पे मेरी मन्नत पूरी हो गई। इसलिए मेरे को विश्वास नहीं था, पर और अटल विश्वास हो गया मेरा। और मेरे को 5 साल बिठाने हैं। अभी मेरे व्रत चल रहे हैं। 5 साल के बाद में मैं 10 साल के लिए बिठाऊंगी इनको और उस टाइम पे मैं उपवास रखूंगी। बिना फलाहार के रहूंगी मैं। दूध, फल फ्रूट कुछ भी नहीं लाऊंगी मैं। महादेव नरवाली के रहने वाले हैं। जय महादेव। प्रतापगढ़ जिला वाटर वर्क्स रोड, श्री सत्यनारायण पंडित जी। हमारे दशा माता का हम हर साल इसकी पूजा करते हैं और मूर्ति स्थापना करते हैं। उसके बाद में 10 ही दिन हम माता जी का पूजन पाठ करते हैं और शाम को आरती करते हैं। उसके बाद में 10वें दिन हम विसर्जन करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे विसर्जन करने के लिए आए दशा माता की।
बोलिए दशा माता की जय। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हनुमान कथावाचक पंडित निर्भय राम महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहर के महालक्ष्मी चौक स्थित उनके निवास पर हनुमान कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और गुरु भक्ति में भजन कीर्तन पर खूब झूमे। पंडित निर्भयराम जोशी द्वारा वर्ष 1961 में बसंत पंचमी पर श्री राधा वल्लभ सत्संग मंडल की स्थापना की गई थी। उन्होंने हनुमान कथा का प्रचार प्रसार करने के साथ ही रात्रि जागरण के माध्यम से युवाओं में धर्म, संस्कार और संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य किया। राधा वल्लभ सत्संग मंडल द्वारा वर्ष भर में विभिन्न धार्मिक गतिविधियां की जाती हैं। मंडल के अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि मंडल द्वारा अब तक 2 बार गुरु आश्रम छींच तक बांसवाड़ा से पदयात्रा और भजन संध्या की गई है। इसके साथ ही त्रिपुरा सुंदरी की भी पदयात्रा की जा चुकी है। रघुनाथ जी मंदिर सागवाड़ा की भव्य शोभा यात्रा में भी राधा वल्लभ मंडल द्वारा भजन कीर्तन की प्रस्तुतियां दी गई हैं। इसके साथ ही वर्ष भर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और आयोजनों के दौरान राधा वल्लभ सत्संग मंडल द्वारा सम्मिलित होकर भजन कीर्तन प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही हनुमान कथाओं का आयोजन भी किया जाता है। निर्भय राम जी द्वारा शुरू की गई यह परंपरा अनवरत जारी है। मंडल को कई सम्मान भी मिल चुके हैं। निर्भय राम जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित हनुमान कथा में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति दी और लोगों को नाचने पर मजबूर किया। आयोजन में विनोद, मधुसूदन, पुष्पेंद्र, जिग्नेश, आकाश, कुणाल जोशी सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। आज का ये निर्भय राम जी जोशी श्री पंडित जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके निवास स्थान पर हनुमान कथा चतुर्थी का पाठ रखा गया है। इसमें कितने वर्षों से कथा का आयोजन? ये वर्ष हो गए समय के लिए, करीब करीब मुझे देखते हुए 50-55 साल हो गए। जी आपका उसके नाम? पहले से ये चल रहा है कार्यक्रम। जी आपका नाम? पुष्पेंद्र जोशी। ये मेरे गुरु हैं और मेरे दादाजी भी। बांसवाड़ा शहर में जयपुर रोड पर डायलाब के निकट स्थित खाटू श्याम मंदिर में खाटू श्याम महिला समिति के तत्वावधान में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और भजन कीर्तन के साथ ही भक्ति का आनंद लिया। आयोजन के दौरान कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। महिला समिति की अध्यक्ष विनीता शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में पूरे शहर से विभिन्न समाजों की महिलाएं एकत्रित हुई और उत्सव में भाग लिया। सभी ने मिलकर भगवान के भजन कीर्तन किए और खूब नृत्य किया। इसके बाद महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। समिति से जुड़ी इंदिरा अग्रवाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन किया गया था। सर्व समाज की नारी शक्ति के एकत्रीकरण का यह अनूठा संगम रहा, जिसमें महिलाओं ने खुलकर अपनी बात कही। समाज सेवी सोनू अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में सभी महिलाएं रंग बिरंगे लहरिया में शामिल हुई और कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लिया। आयोजन के बाद भगवान खाटू श्याम की भव्य आरती उतारी गई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के बंबोरा गांव में रविवार को खेत पर काम करते समय एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रमेश पुत्र शंकरलाल निवासी बंबोरा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रमेश खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बिजली के एक खुले तार की चपेट में आ गए। करंट लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग तुरंत उन्हें छोटी सादड़ी के जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय ने भी पुलिस के साथ मिलकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाने में सहयोग किया। मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संगीत प्रेमी ग्रुप बांसवाड़ा द्वारा हरदेव जोशी रंगमंच पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगीत प्रेमियों ने अपने स्वरों में मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय कन्या महाविद्यालय में संगीत प्रोफेसर ओम प्रकाश सचदेवा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वनीता त्रिवेदी, यूनुस भाई समाधान वाले, नितिन शाह व भरत कंसारा भी मौजूद रहे, जबकि गोविंदा सोनी, डॉक्टर दीपक पंकज,
चंदा सीता डामोर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। आयोजन की शुरुआत इकबाल परवेज के भक्ति गीत से हुई। इसके बाद कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। स्वर्गीय रफ़ी साहब के गाए गीतों पर दी गई प्रस्तुतियों पर लोगों ने भरपूर तालियां बजाई। संगीत प्रेमी ग्रुप के संयोजक संदीप जैन ने बताया कि प्रतिवर्ष स्वर्गीय किशोर कुमार, स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी और स्वर्गीय मुकेश के साथ ही मशहूर पार्श्व गायकों की जयंती और पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कलाकार उनके गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। कार्यक्रम का संचालन राकेश भट्ट व नितिन गांधी ने किया। आयोजन में पुष्पेंद्र नागर, उपेंद्र नागर, दिवाकर त्रिवेदी, कन्यालाल राव, नवीन त्रिवेदी, रवि व्यास, सूर्यकांत त्रिवेदी आदि ने सभी ने अतिथियों का स्वागत किया। देर रात तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। 10 दिनों तक भक्ति भाव से हुए पूजन अनुष्ठान के बाद शनिवार को जिले भर में दशा माता की प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने नम आंखों से मां की प्रतिमा का विसर्जन किया। बांसवाड़ा शहर में विभिन्न स्थानों पर दशा माता की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। श्रावण मास की अमावस्या पर धूमधाम से स्थापना के बाद प्रतिदिन विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। माता का विशेष श्रृंगार किया गया और महाआरती के बाद प्रसाद भी वितरित किए गए। इस अवसर पर भजन संध्या और कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बांसवाड़ा शहर के अगरपुरा क्षेत्र में स्थित दशा माता धाम पर भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। धाम के प्रवक्ता रौनक पुरोहित ने बताया कि गादीपति राजूबेन प्रजापत के सानिध्य में 10 दिनों तक प्रतिदिन गरबा, हवन, पूजन, नवचंडी पाठ व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके बाद धूमधाम से प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। शनिवार देर रात श्रद्धालु अपने अपने क्षेत्र में स्थापित प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ लेकर निकले और नृत्य करते हुए माता के जयकारे लगाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। इस दौरान जगह जगह अल्पाहार व पानी के प्याऊ भी लगाए गए थे, जहां लोगों ने भक्तों की सेवा की। अलग अलग मार्गों से होकर दाहोद रोड स्थित नाथेलाव तालाब और जयपुर रोड स्थित डायलाब तालाब पहुंचे, जहां भक्ति भाव के साथ दशा माता की आरती उतारी गई। इसके बाद सभी ने माता को नम आंखों से विदाई दी और अपनी मनोकामना मानी। आयोजन के दौरान लग रहा था कि पूरा शहर रात में जाग उठा है। प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन दशा माता के भक्त करते हैं। अमावस्या से हर साल की तरह इस साल भी माँ दशा माँ की स्थापना की गई थी, जिसका विसर्जन आज रात्रि नाथेलाव तालाब पर किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुगण अपनी माँ दशा माँ का विसर्जन श्रद्धा और भाव के साथ किया जा रहा है। नरेश भावसार, BBC राजस्थान न्यूज चैनल से। बड़े हर्षोल्लास से दशा माता पर्व का आयोजन हो रहा है और आज दशा माता की 10 दिवसीय मूर्ति स्थापना हुई। इनका विसर्जन करने के लिए नाथेलाव तालाब की ओर ले जा रहे हैं और आज वागड़ में और बांसवाड़ा में खास करके बहुत ही आनंद का महोत्सव है। दशा माता पर्व सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आप सभी वागड़वासियों को दशा माता पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान विद्या विहार सेकेंडरी स्कूल में एक अनूठी पहल के तहत छात्रों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई और बाल संसद का चुनाव कराया गया। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उनके महत्व के बारे में परिचित कराना था। बाल संसद के चुनाव में छात्रों ने पूरे उत्साह से भाग लिया।
चुनाव के बाद कक्षा 10वीं के छात्र हेमंत भोई को स्कूल का नया अध्यक्ष और राजकुमार दामा को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं छात्राओं में कक्षा 9वीं की असफिया खान को अध्यक्ष और मुस्कान को उपाध्यक्ष चुना गया। संस्था प्रधान विपिन भट्ट ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। उन्होंने बाल संसद के सदस्यों को उनके कर्तव्यों और चुनाव के बाद किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के स्टाफ सदस्यों, जिसमें पलक भट्ट, अमिता सोनी, नीरव भट्ट, अजय भोई, भागवंती केवट, मनीषा खड़िया, शीतल मुनिया और प्रियंका भाभोर शामिल हैं, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रावण मास के पावन अवसर पर गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र में रविवार को एक विशाल और परंपरागत कावड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया, जिनके हाथों में कावड़ थी और मुख पर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। यात्रा की शुरुआत प्रतापपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर से हुई, जहां से बड़ी संख्या में शिव भक्त गढ़ी क्षेत्र के पारसोलिया स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों ने माही और चाप नदी के संगम से कावड़ में पवित्र जल भरा। पारसोलिया से रवाना हुई यह कावड़ यात्रा गढ़ी के शीतला माता मंदिर पहुंची। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की आकर्षक झांकी के साथ बैंड बाजे से यात्रा गढ़ी से होते हुए प्रतापपुर मुख्य सड़क से गुजरी और प्रतापपुर के भगोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। रास्ते भर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर और जलपान की व्यवस्था कर कावड़ यात्रियों का स्वागत किया। पारसोलिया की माही नदी से लाए गए जल से कावड़ियों ने भगोरेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की महाआरती हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी कावड़ यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। इस यात्रा में छोटे बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कावड़ यात्रा संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सोनी ने बताया कि यह यात्रा हर साल निकाली जाती है और इसका उद्देश्य सभी भक्तों को एक साथ जोड़ना है। इस साल भी कावड़ यात्रा का आयोजन रखा गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और यह परंपरा करीब 25-30 साल से चल रहा है और यथावत चलता ही रहेगा। ये कहाँ से कहाँ तक? परसोलिया से भगोरेश्वर महादेव तक जलाभिषेक किया गया। नाम आपका? शैलेंद्र सोनी। लोड़ी काशी के नाम से विख्यात बांसवाड़ा की धरती पर जल्द ही एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। उत्तम सेवा धाम में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में हुई सनातन धर्म सभा की एक बैठक में 18 से 21 फरवरी 2026 तक 4 दिवसीय शिव पार्वती विवाह का भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में नगर के सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी महाराज ने शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम के पत्रक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा और इसमें सभी संतों और महामंडलेश्वरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्होंने सभी सनातनियों से मदारेश्वर महादेव से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तक निकलने वाली शिव की बारात में हजारों की संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक मनफूल सिंह ने इस आयोजन को बांसवाड़ा के वरिष्ठ लोगों का सपना बताया। उन्होंने कहा कि यह भव्य आयोजन उसी सपने को साकार करने जैसा है। सनातन धर्म सभा के संयोजक भुवन मुकुंद पंड्या ने बताया कि यह कार्यक्रम 18 फरवरी 2026 बुधवार से शुरू होकर 21 फरवरी 2026 शनिवार तक चलेगा। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष योगेश जोशी ने बताया कि इस बड़े आयोजन की तैयारियों के लिए समय समय पर बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि सभी समाजों के तन, मन और धन से सहयोग से वागड़ में यह पहला बड़ा आयोजन होगा। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें महेश उपाध्याय को संयोजक और विनोद पानेरी को सह संयोजक नियुक्त किया गया है, ताकि तैयारियों को जल्द शुरू किया जा सके। इस दौरान संत परमेश्वर महाराज, संत विवेकानंद महाराज, संघ के विभाग प्रचारक विकास राज, जय गिरिराज सिंह चौहान, पंडित दिव्य भारत पंड्या, मनोज शर्मा, कावड़ यात्रा संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह, विप्र फाउंडेशन जिला महामंत्री शशिकांत शर्मा, विकास माहेश्वरी, गोविंद सिंह राव, अशोक पालीवाल, भारत भूषण गांधी और तेजकरण मेहता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से अनिल मैठानी को सनातन धर्म सभा का नया अध्यक्ष भी बनाया गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के ओधारजी का पाड़ा गांव में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर में मिला। सुबह जब परिजन उन्हें जगाने गए तो दरवाजा अंदर से बंद था।
काफ़ी खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने उसे धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर 35 वर्षीय सूरजपुत्र कला का शव फंदे से लटका हुआ था, जबकि उनकी पत्नी सुगना का शव संदिग्ध हालत में जमीन पर पड़ा था। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सदर थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पति पत्नी की इस मौत के बाद पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की उप शाखा घाटोल के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सोमेश्वर चरपोटा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव पर्यवेक्षण अधिकारी विजय त्रिवेदी और चुनाव प्रभारी बलराम निनामा की देखरेख में हुआ। चुनाव में किशोर पंचाल को मंत्री पद के लिए चुना गया। हंसराज बुनकर को जिला प्रतिनिधि, नरेंद्र सिंह राव को मीडिया प्रभारी, तुलसीराम बामनिया को उपाध्यक्ष, लक्ष्मण लाल को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरोज मीणा, गोविंद भाभोर और अभिषेक कलाल को सदस्य के रूप में चुना गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूती देने और सदस्यों के हितों की रक्षा करने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि वे मिलकर काम करेंगे और संगठन के सदस्यों की समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। चुनाव अधिकारी विजय त्रिवेदी ने सभी पदाधिकारियों को संगठन के संविधान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर ब्लॉक के गंगा सिंह, राजेंद्र पंचाल, मदन सिंह सहित समस्त ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अपने विचार साझा किए। आदर्श नवयुवक मंडल श्री गौड़ ब्राह्मण समाज गनोड़ा के चुनाव रविवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुए। इस चुनाव में समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आपसी सहमति से नई कार्यकारिणी का गठन किया। चुनाव पर्यवेक्षक केशव चंद्र व्यास और रमेश चंद्र व्यास के मार्गदर्शन में यह चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। पहले अध्यक्ष पद के लिए मतदान को लेकर थोड़ी अनिश्चितता थी, लेकिन बाद में सभी ने मिलकर निर्विरोध कार्यकारिणी बनाने का फैसला लिया। इस नई कार्यकारिणी में प्रवीण व्यास को अध्यक्ष, अंकुश मेहता को उपाध्यक्ष, भरत व्यास को कोषाध्यक्ष और राहुल व्यास को सचिव चुना गया है। ये पदाधिकारी जल्द ही और सदस्यों को जोड़कर अपनी पूरी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई गई और उनका स्वागत भी किया गया। अध्यक्ष प्रवीण व्यास व अन्य पदाधिकारियों ने समाज में नए कार्य करने और उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। आदर्श नवयुवक मंडल द्वारा हर साल समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित करने के लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। नई कार्यकारिणी ने आगामी नवरात्रि में इस समारोह को और भी भव्य तरीके से आयोजित करने की बात कही। इस बैठक में धुलजी काका व्यास, प्रभाशंकर व्यास, जवाहरलाल व्यास, नारायण लाल, गणेश, देवशंकर मेहता, हितेश खैरवासिया सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। बैठक में श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज की उत्सव मंडल कमेटी के गठन पर भी चर्चा हुई और जल्द ही इसकी घोषणा करने पर सहमति बनी, ताकि आगामी नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे पर्व धूमधाम से मनाए जा सकें। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला स्वास्थ्य समिति बांसवाड़ा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए सिकल सेल एनीमिया का एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रताप सर्कल स्थित एक होटल में हुए इस कार्यक्रम में
फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के ऑन्कोलॉजी निदेशक डॉक्टर दिनेश पांडेरकर ने मुख्य वक्ता के रूप में सीएचओ को इस गंभीर बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर पांडेरकर ने सिकल सेल एनीमिया को एक गंभीर रक्त संबंधी रोग बताते हुए कहा कि इसकी समय पर पहचान और उचित उपचार बहुत जरूरी है। उन्होंने बीमारी के मुख्य लक्षणों जैसे अत्यधिक थकान, बार बार बुखार, हाथ पैरों में दर्द, संक्रमण और बच्चों के शारीरिक विकास में कमी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सीएचओ को समझाया कि ये फील्ड में रहते हुए कैसे इन लक्षणों के आधार पर मरीजों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सही समय पर उचित उपचार और परामर्श दे सकते हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सीएचओ ने कई सवाल पूछे, जिनका डॉक्टर पांडेरकर ने संतोषजनक जवाब दिया। इस प्रशिक्षण से सीएचओ के ज्ञान में वृद्धि हुई है, जिससे वे भविष्य में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को बेहतर सलाह और उपचार देने में सक्षम होंगे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर, डीपीओ ललित सिंह झाला और डीपीएम श्रवण सैनी सहित जिले भर के सीएचओ मौजूद रहे। सिकल सेल एनीमिया का भी मास्टर ट्रेनर है डॉक्टर दिनेश जी, जो कि डायरेक्टर हैं। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा के अंदर लगभग पिछले 1 साल के अंदर 10.5 लाख के आसपास अपने पीओसी पॉइंट ऑफ केयर किट के माध्यम से स्क्रीनिंग की थी, जिसके तहत 622 रोगी प्राप्त हुए थे एवं 3237 लगभग अपने कैरियर थ्रेट प्राप्त हुए थे, जो कि कहीं न कहीं वो भी वंशानुगत बीमारी को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। वीर एकलव्य चौपन चोकला संगठन के सोरा मंडल सरेड़ी बड़ी के अंतर्गत आने वाली 9 गांवों के पंचों की बैठक आज राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित हुई। इस बैठक में समाज के पंचों ने आगामी विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर अपने विचार साझा किए। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह आयोजन सरेड़ी बड़ी के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के भगत सिंह स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस बैठक में सरेड़ी छोटी, सरेड़ी बड़ी, मालपुर, माखिया, परखेला, भदेली, करणपुर, तली और कलालिया सहित 9 गांवों के युवा साथी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झालावाड़ में आयोजित भील समाज के एक कार्यक्रम में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत और स्थानीय भील समाज के नेता अरविंद भील के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और दोनों गुटों को अलग अलग किया। हंगामे के बीच पुलिस ने अरविंद भील को हिरासत में ले लिया और उनके समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया। फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर शांति है और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का कार्यक्रम जारी है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है। अब यह हंगामा क्यों हुआ और किस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, यह अभी सामने नहीं आ पाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।